एक मीम तुमने शेयर किया इंस्टाग्राम पे, तुमने जो है वो कमेंट किया किसी पोस्ट पे, तुमने जो है वो एंगेज किया किसी डायरेक्ट मैसेज में किसी के थ्रू, और तुम जो है वो वीडियो शेयर करते हो और फिर उसमें हंसते हो, और कोई कमेंट करे तुम्हारी पोस्ट पे तो तुम रिप्लाई करते हो। ये सारा कुछ जो तुम करते हो, तुम लोग ये सोचते हो कि ये ह्यूमन के साथ तुम एक कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो रहे हो, एक इमोशनल इंटेलेक्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं क्या वो सही में ह्यूमन है, या एक वो सिर्फ एजेंट है कि जो ह्यूमन के बिहाफ पे तुम्हारे साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है? क्या सही में इंटरनेट डेड हो गया है और मैक्सिमम जितनी भी पॉपुलेशन है वो ऑटोमेटेड एआई एजेंट्स या बॉट्स हैं कि जिसके साथ तुम इंटरेक्ट करते हो, और जो नेचुरल फिनोमेना था या न्यूट्रलिटी थी या जो एक प्लेथोरा था, एक डॉगमा था इंटरनेट का जो आज से 15 ईयर्स बैक स्टैब्लिश हुआ था, वो खत्म हो गया है। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। ये डेड इंटरनेट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है क्या, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। अब ये सब पे बात करें। बात स्टार्ट करते हैं तो मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम इंटरेक्ट करते हैं इंटरनेट पे या ऑनलाइन किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो हमारा मेन इंटेलेक्ट ये होता है कि ये कोई व्यक्ति है, कोई पर्सनालिटी है, कोई ह्यूमन है कि जो कि हमसे रिमोट है लेकिन हमारे साथ एंगेज कर रहा है एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक मीडियम के थ्रू, कि जिसको हम इंटरनेट कहते हैं ना। एक ऐसी कनेक्टिविटी की जो कि आपस में इंटरलिंक्ड है सबसे। तो वो इंटरकनेक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको टर्म किया गया था इंटरनेट, और फिर ओवर द टाइम उसको फिर बहुत सारे उसमें डेवलपमेंट्स आए, उसमें ऑल्ट्रेशंस हुई, उसमें अपडेट्स आए, और फिर होते 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 हम 2026 में आ गए। अब बात ये आइडिया है कि 2021 या 2022 या ऑनवर्ड्स अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर एक चीज बड़ी डिमांड में थी और एक बड़ी फोकस में थी कि जो मैं तुम लोग से शेयर करना चाहता हूँ, और वो है एक आइडिया की जिसको कहते हैं डेड इंटरनेट थ्योरी। आखिर ये डेड इंटरनेट थ्योरी है क्या? जब तुम टिकटॉक ओपन करते हो या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो या इंस्टाग्राम देखते हो, तो तुम एक चीज नोटिस करते हो कि एक सेम ट्रेंड, एक सेम म्यूजिक, एक सेम जोक्स जो है, वही चीजें जो है उसी के अराउंड तुम्हारा कंटेंट जो है वो टेलर्ड है। और बहुत सारे लोग इसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग से जोड़ेंगे कि जिसमें आपके एक्शंस के बेसिस पे, आपके थीमेटिक्स के बेसिस पे, आपके कंटेंट एंगेजमेंट के बेसिस पे वो सेम कंटेंट आपको सजेस्ट करने लगता है। ठीक है, वो बात, वो एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम देखेंगे, उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो इंटरनेट पे हैं वो इंक्रीजिंगली रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो रहा है, वो सेम चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है, और एल्गोरिदम जो है वो उस कंटेंट को रिवॉर्ड करता है कि जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करे। अगर कोई चीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म करी तो उसको वो फिर और ज़्यादा लेवरेज करता है, और ज़्यादा पुश करता है, और मैक्सिमम ऑडियंसेस तक पहुंचाता है। इतनी बात क्लियर होगी। एज अ क्रिएटर अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं कंटेंट कंज्यूम नहीं करता, प्रोड्यूस करता हूं, और आप सबको भी करना चाहिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। लेकिन ये कभी जो प्रपोर्शन है वो चेंज नहीं होगा। 80-20 पेरेटो प्रिंसिपल के हिसाब से रहेगा ही, कि जो 20% है वो प्रोड्यूसर्स होंगे और 80% जो है वो कंज्यूमर्स होंगे। वरना प्रपोर्शन अगर बिगड़ गया तो सारे जितने भी आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, से फेल हो जाएगा। क्योंकि जब मैक्सिमम लोग प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो कंज्यूम कौन कर रहा होगा, या फिर वो बायलेटरल हो, यानी कि दोनों चीजें एक साथ हो रही हो। खैर, वो एक अलग बहस है। तो यहाँ पर जब क्रिएटर्स एक दूसरे को कॉपी करते हैं, तो वो जो ओरिजिनलिटी का कॉन्सेप्ट है, जो कि इंटरनेट पे पहले हुआ करता था, इंटेलेक्चुअल आते थे, ब्लॉग्स लिखते थे, पोएट्री लिखते थे, ऐसे लिखते थे, वो जो एक इंटेलेक्चुअलिटी और इंडिविजुअलिटी थी, यानी आप इंडिविजुअल हो, आप इंटेलेक्चुअल हो, आप अपना एलोक्वेंस जो है वो पोर्ट्रे करते हो, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो हैं वो इस ट्रैप पे फंस गए, नहीं, कुछ इंटेलेक्चुअल जो है वो अपना ओरिजिनल कंटेंट भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जैसे ही वो ओरिजिनल कंटेंट आपका ट्रैक्शन अटेन कर लेता है, फिर लोग वही प्रोड्यूस करने लगते हैं, और फिर वो कंटेंट जो है वो एक तरीके से पुराना हो जाता है, और उसकी जो यूनिकनेस है वो खत्म हो जाती है। तो ये एक चीज बड़ी अजीब सी, कि जिसमें हर चीज हमको सिमिलर दिखती है इंटरनेट पे। ये फर्स्ट पॉइंट था जो मैंने नोट किया। सेकंड है कि बॉट्स के अकाउंट जो है वो रियल है या नहीं है, या बॉट्स के थ्रू जो ऑटोमेट किए गए हैं उसमें एक्चुअली में कभी भी ह्यूमन इन द लूप का कॉन्सेप्ट है, यानी कि ह्यूमन उसमें इंटरेक्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। इस थ्योरी में बॉट जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप माने चाहे ना माने, बहुत सारे लोगों ने अपना लिंक्डइन ऑटोमेट किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपना इंस्टाग्राम किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपना ईमेल ऑटोमेट किया है कि अगर आपको एक ईमेल आता है तो फिर एक स्पेसिफिक टेम्पलेट के बेसिस पे वो आपको रिप्लाई बैक कर देगा। और स्कैमर्स इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और कुछ बॉट्स जो हैं वो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, एड्स लाते हैं, कुकीज लाते हैं, बहुत सारी चीजें लाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जितने भी लोग इस सस्पिशियस कमेंट से, फॉर एग्जांपल आपको एक बहुत अच्छे कमेंट आपकी पोस्ट पे आ रहे हैं और आप उससे एंगेज कर रहे हो, और फिर वो आप डीएम में आपसे बात करने लगा है, और फिर उस चीज को आप एक ड्राइव करके
रिलेशनशिप बिल्डिंग, नेटवर्किंग के लिए आगे ड्राइव कर रहे हो, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि वो जो तुम ड्राइव कर रहे हो, वो जो तुम रिलेशनशिप बिल्डिंग का बारे में सोच रहे हो, वो एक्चुअलिटी में एक ह्यूमन नहीं, एक बॉट है कि जो ह्यूमन के बिहाफ पे बात कर रहा है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम थोड़ा सा वियर्ड फील करोगे, तो थोड़ा सा ओवरवेल्म होगे। और बात सही है, जो ह्यूमन साइकी या कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है वो ये कहता है कि ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन हो, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन ना हो। और ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन होने लगा, इसलिए इस पे एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन निकला। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की रिसर्च होती है कि ह्यूमन कैसे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, इंटरफेसेस से कैसे रिएक्ट करता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन एक्चुअलिटी में बात ये है कि जिससे तुम बात कर रहे हो, जिस ह्यूमन को तुम समझ के ह्यूमन बात कर रहे हो, क्या वो एक्चुअलिटी में ह्यूमन है या एक बॉट है जो उसका एआई एजेंट है या उसका रिप्रेजेंटेटिव है या उसके बिहाफ पे जो है वो बातें कर रहा है, और वो बातें आर्टिफिशियली जनरेटेड है, ना कि नेचुरल। सोचने वाली बात है। तो क्या रियलिटी चेक तुम लोगों को मिलेगा कि एक्चुअलिटी में जिससे मैं बात कर रहा हूँ रियल है कि नहीं है? सोचने वाली बात है। एआई के पर्सपेक्टिव से, जब से एआई का डिस्ट्रप्शन हुआ है, एआई ने पूरा पैराडाइम जो है वो चेंज कर दिया हर तरीके से। चाहे तुम आर्टिकल्स लिखो, चाहे तुम वीडियोस बनाओ, चाहे तुम इमेजेस जनरेट करो, चाहे तुम वीडियो को प्रोड्यूस करो, चाहे तुम म्यूजिक बनाओ, चाहे तुम कंपोज करो, चाहे तुम ऐसे लिखो, कुछ भी करो, एआई हर चीज में तुमको एज एन कैटलिस्ट हेल्प कर रहा है। कहीं कहीं पे तो हेल्प नहीं कर रहा है, वो पूरा काम कर रहा है, तुम उसकी हेल्प कर रहे हो प्रॉम्प्ट देके, मैक्सिमम काम वो कर रहा है। ये एक हार्श रियलिटी है आज के टाइम की। और लोग इसको जो है, कुछ लोग ऑब्नॉक्शियस कहते हैं, कुछ लोग इसको बहुत लुक्रेटिव कहते हैं, कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये अपना खुद का एक डॉगमा या अपना खुद की एक प्रिंसिपल क्रिएट कर लेगा आने वाले टाइम में। और कुछ लोग कहते हैं कि ये शराड है, इसको पुट टू बेड करो, इसको हटाओ। बहुत सारे ओपिनियंस हैं एआई को लेके। हम उस पर नहीं जाके बात करते हैं कुछ टाइम पहले की, जब तुम कंटेंट प्रोड्यूस करते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट एफर्ट लगता था ह्यूमन एनर्जी का, वर्कaholic का, एंथुजियाज्म का, कि जब तुम कंटेंट प्रोड्यूस करते थे। लेकिन अब कंटेंट प्रोडक्शन एक क्लिक ऑफ अ बटन में हो जाता है। तुमने क्लिक किया और सारा कंटेंट प्रोड्यूस हो गया। तो फिर अब तुम खुद सोचो कि वो जो एक नेचुरल बिहेवियर था, एक क्रिएटिव इंडिपेंडेंस और यूसेज था ह्यूमन माइंड का, कितना कम हो गया होगा यार, सोच के देखो। तो ये इस थ्योरी को और ज्यादा फ्यूल करता है कि डेड इंटरनेट थ्योरी की सब चीजें आर्टिफिशियल और लाइक ऑगमेंटेड हो गई हैं, रियलिस्टिक नहीं रह गई हैं। अच्छा, कुछ एविडेंस इस थ्योरी के अगेंस्ट क्या क्या है वो भी सुन लो। तो यहाँ पर इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, इस थ्योरी की, डेड इंटरनेट थ्योरी को लेके बहुत लोग बात कर रहे हैं। इसका एक्सट्रीम वर्जन जो है वो यही वाली थ्योरी में लोग बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और रिसर्चर्स ने ये कहा भी है कि हमको ऐसा बहुत ह्यूमंगस या बहुत ऑपुलेंट प्रूफ नहीं मिला कि मैक्सिमम इंटरनेट जो है वो बॉट से ऑटोमेटेड है। कुछ हद तक होगा, लेकिन मैग्नानिमस क्वांटिटी में नहीं है। ये चीज़ हमें समझने वाली है। और बिलियंस रियल लोग आज भी इंटरनेट पे रोज ट्रांजैक्शन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आते हैं, इंगेज करते हैं कंटेंट के साथ, कॉन्वर्स करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ 100% जो है वो इंटरनेट एक डेड थ्योरी बन के रह चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग आज भी बिलियंस में आते हैं, चाहे वो मैसेजेस हो, फोन्स हो, वीडियोस हो, फेस टाइम हो, चेन्स हो, ईमेल्स हो, रील्स हो, शॉर्ट्स हो, कुछ भी हो, लोग इंगेज करते हैं। ऐसा नहीं कि नेचुरल क्लेमेंट्स खत्म हो गए। क्लेमेंट्स अभी भी जो है वो रेगुलर बेसिस पे कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक चीजें ऑटोमेट या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन है प्रोसेस का वो हो चुका है, लेकिन अभी भी काफी हद तक लोग नेचुरल टेंडेंसी में वीडियोस बना रहे हैं। तो फिर ये कुछ एविडेंसेस हैं इंटरनेट डेथ थ्योरी के अगेंस्ट की जो लोग बात करते हैं। तो जो एल्गोरिथम है इंटरनेट का वो कैसे चेंज हुआ है? आज से कुछ साल पहले हम सोचते थे, हम देखते थे, हम वो चीज में एंगेज करते कि जो हम चाहते थे। अब इंटरनेट हमको ड्राइव कर रहा है, इंटरनेट हमें जहां पे ड्राइव कर रहा है, जहां ले जाना चाह रहा है, जो चीजें दिखाना चाह रहा है, हमें जिस तरीके से ब्रेन ट्रेन कर रहा है वो कर ले रहा है, जब तक कि आप में बहुत ज्यादा कंट्रोल ना हो या फिर आप कोई डम फोन यूज ना करते हो कि जिसमें इंटरनेट का ऐसा कोई स्पेसिफिक स्कोप नहीं है या फिर कोई ऑब्वियस स्कोप नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं हम एल्गोरिथम से चल तो रहे हैं, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। और रियल डेंजर जो है वो ये है कि हम एक ऐसे एरा में जा रहे हैं कि जिसमें हर चीज ऑटोमेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो जनरेटेड है, अपग्रेडेड है, लेवरेज्ड है या फिर बनाई गई है। तो ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं पे हो रही है, मतलब इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हम उस फेज में इंटर हो रहे हैं या हो चुके हैं, ये एक ओपन डिस्कशन है, तो आप अपने कमेंट में बात बता सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है वो है।
अब फ्यूचर कैसा लिखेगा, फ्यूचर में क्या होगा, क्या हर चीज़ पूरा जो हमारा, जैसे कि मेटा ने कुछ टाइम पहले जो है वो अपना एक पूरा वर्चुअल रियलिटी या एक मेटा वर्ल्ड बनाने की कोशिश की थी, एक क्वेस्ट बनाने की कोशिश की थी कि जो कि ऑन द गो है और अभी भी उस पर काम हो रहा है, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ कि आपका एक वर्चुअल वर्ल्ड में आपका एक एवतार होगा, आपका एक प्रॉपर्टी होगी, आप उसका क्लेमेंट होंगे, आप उस पर बात करेंगे, बहुत कुछ था, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है। तो चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, चाहे वो एलेक्सा हो, सीरी हो, कॉर्टाना हो या गूगल नाउ हो या कुछ भी हो, चीज़ें वॉइस एजेंट्स के थ्रू, वॉइस बॉट्स के थ्रू, टेस्ला की ऑटोमेटेड कार्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये कितनी हद तक सक्सेस ले लेगी आने वाले टाइम में और एक्चुअलिटी में क्या हम लोग आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी कि AGI रीच कर जाएंगे, ये एक डिस्कशन है। लेकिन मैं AGI पे बात करना चाहूँगा कि ह्यूमन इंटेलेक्ट और AGI कैसे इंटरलिंक करते हैं, कैसे रेजोनेट करते हैं, अगर करते हैं और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं, सब पे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज मैंने बात की कि क्या एक इंटरनेट डेथ थ्योरी बन के रह चुका है या फिर अभी इसमें एक स्टफ बचा हुआ है। तो ऑनेस्टली अभी इसमें काफ़ी मिलियन ट्रांजैक्शन नेचुरली हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जो 100% नेचुरल हुआ करता था 2020 से पहले, 2019 से पहले, AI के राइज से, AI के डिस्ट्रप्शन से वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है और चेंज हुआ है, और ये चीज़ जो है वो ऑन द गो है, ये होती ही चली जा रही है। तो अभी हमको एक एक आई रखनी होगी कि ये चीज़ें चल कैसे रही हैं और इसमें कहाँ तक ये हमें लेके जाएगा, ये एक देखने वाली बड़ी मज़ेदार चीज़ होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मज़ा आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगी होगी। अगर आप पसंद आया तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और किस टाइप की वीडियो चाहिए। मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो प्रोड्यूस करूँगा, और मैं वही कहता हूँ कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे टॉपिक कोई भी हो, एसेंस कोई भी हो, जार्गन कोई भी हो, कॉर्पस कोई भी हो, कि तू नहीं है, बस वही है।